इसलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको सब कुछ प्राप्त करना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं ये कोट छोड़ दो, ये जूते छोड़ दो, ये घड़ी छोड़ दो, ये मकान छोड़ दो, ये गाड़ी छोड़ दो, नहीं। ये अहंकार छोड़ दो, ये अहम छोड़ दो, ये हिंसा छोड़ दो, ये द्वेष छोड़ दो, ये ईर्ष्या छोड़ दो। तो लोग बोलते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएगा। गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता, शरीर धुलता है। और पाप विचार करते हैं, शरीर नहीं। बिल्कुल। और समाज के लोगों से कंपटीशन से करना बेहतर है, समाज के लोगों से कोलैबोरेशन कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, जो आज हमने कर लिया। कोई भी आपका परिवार का, आपके समाज का, आपका दोस्त, आपका यार, आपका सगा, आपका संबंधी जब देखता होगा RDX टॉक्स 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, अरे यार मेरे ही तो साथ का आदमी था, कैसे हो गए। और मैंने YouTube चैनल शुरू करा, मेरे अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ चैनल, 2,000 सब्सक्राइबर हैं। वो ये तो देख रहा है कि मुन्ना के 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि इस 50,000 सब्सक्राइबर्स के पीछे मुन्ना ने कितनी मेहनत की है। मुन्ना बिहार गया, मुन्ना उत्तर प्रदेश गया, मुन्ना उत्तराखंड गया, मुन्ना हिमाचल प्रदेश गया, ये नहीं वो देख रहे। और वो अपने गांव से भी बाहर नहीं गए। और मुन्ना 50 शहरों में और 5 राज्यों में घूम करके आ गया। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है RDX टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। दोस्तों, आप सब देख रहे होंगे कि आज मैं कहीं ओपन प्लेस में बैठा हूं और मैं अभी हूं हरिद्वार में। बहुत दिन से एक सपना था एक व्यक्ति से मिलने का, और मैं बताऊं कि वो उनके पास नॉलेज का भंडार है। वो चाहे धार्मिक चीज़ों के बारे में बात करे तो, या फिर एक स्पिरिचुअल मैन की बात करे तो, या बहुत सारी मतलब चीज़ों के बारे में बात करे तो उनके पास उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। मैं बताऊं, उनका एक YouTube चैनल भी है जिस पे 7 लाख से ज़्यादा अभी सब्सक्राइबर भी हैं और मिलियंस व्यूज़ हैं। आज उनके साथ बात करेंगे और स्पिरिचुअल टॉक्स करेंगे और धार्मिक बातें करेंगे और गीता के बारे में भी आज हम लोग बहुत सारा चीज़ जानेंगे। तो चलिए आइए आज अपने RDX टॉक्स पे जो हमारे गेस्ट हैं उनका स्वागत करते हैं। गौतम खट्टर भैया जी का स्वागत है भैया हमारे YouTube चैनल RDX टॉक्स पे। आभार आपका। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत दूर से आए हैं और ये मेरे लिए एक सपना ही है। जी जी। क्योंकि आपसे बहुत दिनों से बात हो रही है कि भैया हाँ पॉडकास्ट करनी है। ओवरऑल आज मिल ही गए, काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। मैंने वीडियो, दोस्तों मैं बताऊँ, वीडियो मैंने बहुत देखा है भैया का, और इनके पास जो बोलने की शैली होती है ना, और एक जो होता है ना डेप्थ लेवल का ज्ञान, वो है इनके अंदर। आज वही चीज़ अपने RDX टॉक्स पे, क्योंकि RDX टॉक्स का मतलब ही है रियलिटी एक्सप्लोर करना, और आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे उस चीज़ को। तो भैया सबसे पहले मेरी ऑडियंस को थोड़ा अपना परिचय दीजिए। अब आपने इतना परिचय दे दिया, जितना है उससे ज़्यादा ही बता दिया। मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ और हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, और धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, परंपराएं, सभ्यताएं, इन सब विषयों पर लोगों को थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि भारत का जो नौजवान है जो अपनी भारतीय संस्कृति से विमुख हो गया है, वो थोड़ा अपनी संस्कृति, परंपरा, अध्यात्म, इसकी रिचनेस को, इसकी महत्ता को समझे। तो उसी को करने का प्रयास कर रहा हूँ अलग अलग माध्यमों से। अच्छा गौतम भैया, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे मैं मुन्ना पंडित अभी, तो मैं आज से 2 साल पहले कुछ और था, तो आपका भी जब जर्नी स्टार्ट हुआ होगा उससे पहले गौतम भैया कुछ और होंगे, और अभी गौतम भैया जो हो चुके हैं, इसके बीच का जो फासला है और जो ये जर्नी है, थोड़ा इसको आप बताएंगे कैसे यहाँ तक? देखो, रेल की गाड़ी में 20, 25, 26, 30 डिब्बे होते हैं। हाँ। उसमें फर्स्ट AC भी है, सेकंड AC भी है, थर्ड AC भी है, और उसके बाद सेकंड सीटिंग भी है। फिर उसके बाद जनरल बोगी भी है जिसमें खचाखच लोग भरे हैं। लेकिन उस जनरल बोगी से लेकर के उस थर्ड AC के सफ़र, सेकंड AC के सफ़र और फर्स्ट AC का सफ़र नापने के लिए कई साल लग जाते हैं मनुष्य को, है ना, बहुत साल लग जाते हैं। और जब हम एक
चार दीवारी वाले कमरे में कोई काम करते हैं हाँ। और जब हम ज़मीन पर उतर कर के कोई काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। ठीक। और हमारा जो काम है वो ऐसे लोगों से मिलने का है जिनका बैकग्राउंड पहले कुछ और था बिल्कुल, और आज कुछ और है। ऐसे ऐसे लोग, इंटरनेशनल लोगों की मैं बात कर रहा हाँ, हूँ हाँ। जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, स्टैनफोर्ड से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है दुनिया की, जिसको हम आप लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, भागते रहते हैं और पूरा उम्र अपनी उम्र का गोल्डन पीरियड उस संपदा को इकट्ठा करने में बिता देते हैं। लेकिन वो संपदा हमारे हाथ नहीं आती, और आ भी जाती है तो फिर हम और हमने एक छोटा सा मकान किराए पे ले लिया, फिर उसके बाद वो और बड़ा मकान खरीद लिया, फिर उसके बाद हमने एक गाड़ी खरीद ली, फिर उसके बाद हमारी एक दुकान थी तो 4 कर ली, फिर हम कहते हैं 4 से 10 हो जाएं, फिर ये वाला मकान अब छोटा पड़ने लगा, इससे बड़ा मकान हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए, एक गाड़ी अब कम पड़ने लगी है, फॉर्च्यूनर से काम नहीं चलता, अब थोड़ी BMW हो जाए, मर्सिडीज हो जाए, ऑडी हो जाए। तो ये जो रेस है ये चलती रहती है। तो मैं जिन लोगों से मिलता हूँ जो इस रेस के विनर हैं, जिनके पास संपदा है, संपत्ति है, संसाधन है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास ये सब होने के बावजूद संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। तो इसीलिए हम वो सब संपदा अपनी लंदन में, अपनी टोरंटो में, अपनी ऑस्ट्रेलिया में, अपनी जापान में, अपनी चाइना में छोड़ करके भारत आ गए हैं। तो क्या भारत में क्या है? भारत वाले लोग तो वहाँ भाग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक अनुभूति है, यहाँ पर एक शांति है, यहाँ पर एक आनंद है। आवश्यकता है उस आनंद को देखने की, आवश्यकता है उस आनंद को अनुभव करने की। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो घर के लोगों को, भारत के अपने लोगों को लग रहा है कि क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ये नदियाँ बह रही हैं, ये पहाड़ हैं, ये बाबा जी लोग हैं, क्या है, ये तो हम पैदा हो। तो इसलिए घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, हमको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। लेकिन विदेशी कहते हैं कि कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सब हैं दुखी, बस सुखी राम का दास। तो इसीलिए हम यहाँ पर भगवान की भक्ति करने के लिए आ गए हैं। हमारे यहाँ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, परमात्मा में विश्वास नहीं करते, गॉड में विश्वास नहीं करते, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई तो है जो इस पूरे संसार को चला रहा है। अगर ये कोट आप पहन के आए हो और मुझे नहीं पता ये कोट किसने बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जिसने इसको बनाया वो एग्जिस्ट नहीं करता। कोई तो है। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोट की कपड़ा कहीं से इकट्ठा आ करके यहाँ पर आ गया, फिर उसका फैब्रिक आ गया, फिर वो मशीन आ गई खुद, और मशीन जिसने बनाई वो खुद से आ गई, फिर उसके बाद वो ये बाजुएं बन गई, ये बन गया, जेब बन गई, खुद सब चीज़ें एक्सीडेंटली अटैच हुई, ये बटन कहीं से आ गए, अटैच हुए और कोट बन गया। नहीं, मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि कोट बनाने वाला नहीं था, ये माइक बनाने वाला नहीं था, ये पैंट बनाने वाला नहीं था, ये घड़ी बनाने वाला नहीं था। नहीं, कोई ना कोई है। जब कुछ मैनेजमेंट है ना, आप कोट पहन के आए, पैंट पहन के आए, घड़ी पहन, सब क्या है, मैनेजमेंट है। बिल्कुल। तो अगर मैनेजमेंट है तो कोई ना कोई मैनेजर जरूर है। अगर कहीं आर्ट बनी हुई है तो आर्टिस्ट जरूर होगा। आर्ट गैलरी में इतनी सारी आर्ट्स लगी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर 56 आर्ट हैं और सब आर्ट्स जो है अलग अलग लोगों ने बनाई है, लेकिन एक भी आर्टिस्ट वहाँ नजर नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे आर्ट तो है पर आर्टिस्ट नजर नहीं है, इसका मतलब आर्टिस्ट होगा नहीं है। कोई बॉम्बे में बैठा हुआ है आर्टिस्ट, कोई कोलकाता में बैठा हुआ है, कोई जापान में बैठा हुआ है, तो वो बोलते हैं दिखाओ कहाँ है आर्टिस्ट। तो मैं आपसे कहूँ आप अपने पिताजी को दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, अपने जेब में से फोटो निकाल कर दिखाएंगे। अब मैं कहूँगा जी यहाँ ला करके दिखाओ। मैंने एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे भगवान दिखाओ कहाँ है, मैंने कहा आप मुझे अपने पिताजी दिखाओ। उसने फोटो निकाल के दिखा दी, तो मैंने भी भगवान की फोटो निकाल के दिखा दी कि ये रही फोटो। तो उसने बोला फोटो नहीं, मेरे को भगवान। मैंने कहा तुम मुझे अपने पिताजी दिखाओ। तो बोला कि वो ऐसे कैसे दिखा दूँ, वो तो बॉम्बे में है। तो मैंने बोला तो चलो आप वहाँ चलो मेरे साथ। मैंने कहा मैं तो नहीं जाता वहाँ, यहाँ लेके आओ। बोला यहाँ कैसे आ जाएंगे, मेरे पिताजी IAS ऑफिसर हैं।
मेरे को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उनसे खुद मिलने के लिए। तो मैंने कहा तुम्हारे पिताजी इंसान है, एक IAS ऑफिसर है, उनसे मिलने के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। परमात्मा जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया वो ऐसे ही मिल जाएगा चुटकी बजा करके। उसको मिलने की भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रास्ते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। मुख्यमंत्री से ऐसे नहीं मिल सकते, प्रोटोकॉल से होके गुजरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो 50 प्रकार के पचड़े होंगे, 10 तरीके की वेरिफिकेशन होगी, सिक्योरिटी चेक होगा, सब चीजें लिखा पड़ी होगी, आई कार्ड बनेगा, ये होगा वो होगा, तमाम तामझाम है। किसके लिए? एक देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो वो इस दुनिया का रचयिता है, वो इस दुनिया का फाउंडर है। तो उसको मिलने के लिए, देखने के लिए कुछ तो ट्रिक्स होंगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने मेरा परिचय पूछा। हाँ। तो ऐसे लोग जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, हालांकि उनकी पृष्ठभूमि नास्तिकतावाद की है, वो विदेशी किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं, वो माँ बाप में भी बिलीव नहीं करते, तो भगवान तो ऐसे लोग जब यहाँ आ रहे हैं तो मैं उनसे संवाद कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर हजारों लाखों करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं और वो अपने जीवन में उसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल। तो हम जब उनसे साक्षात मिलते हैं तो कुछ तो प्रभाव मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना ही है, मिलना है ना। लोग मेरी वीडियोस को देख करके इंस्पायर हो रहे हैं। कोई कह रहा है हमने मांस छोड़ दिया, कोई कह रहा है हमने मछली छोड़ दी, शराब छोड़ दी, ये गलत चीज़ छोड़ दी, ये पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि वो मुझसे कभी नहीं मिले, दूर से मेरी बात को सुनते हैं, वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, टेक्निकल डिजिटल माध्यम से, और फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं अच्छी बातों को। तो उनको दूर बैठ के फायदा हो रहा है। अब आप मेरे नज़दीक आ गए हैं, एकदम लाइव बैठे हैं, तो कुछ तो आपको लाभ होगा ना, कुछ तो इंस्पिरेशन मिलेगी ना। तो इसीलिए मैं जब उन लोगों से मिलता हूँ, विदेशियों से, तो मेरे जीवन में स्वतः परिवर्तन तो आएगा ही। इतने विदेशी संपदाओं के मालिक वो नंगे पैर चल रहे हैं, त्याग दिया, छोड़ दिया। इसलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको सब कुछ प्राप्त करना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं ये कोट छोड़ दो, ये जूते छोड़ दो, ये घड़ी छोड़ दो, ये मकान छोड़ दो, ये गाड़ी छोड़ दो, नहीं। ये अहंकार छोड़ दो, ये अहम छोड़ दो, ये हिंसा छोड़ दो, ये द्वेष छोड़ दो, ये ईर्ष्या छोड़ दो, ये क्रोध छोड़ दो, काम छोड़ दो। अब लोग कहते हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है, क्रोध कैसे कंट्रोल करूं? तो अब आप उसको कहेंगे कि क्रोध को छोड़ दो, तो नहीं छोड़ पाएगा। आप उसे ये कहो कि क्रोध करो, पर इस बात का करो कि मैं गाली क्यों देता हूँ, अपने आप से सवाल अपने से क्रोध करो। क्रोध माँ पे मत करो, पिता पे मत करो, पड़ोसियों से मत करो, दोस्तों से मत करो। क्रोध इस बात का करो कि मेरे मुंह से अपशब्द कैसे निकल गया, खुद पे क्रोध करो। कामना करो, लेकिन इस बात की मत करो ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। कामना इस बात की करो कि परमात्मा मुझे कैसे प्राप्त होंगे, भगवान से कैसे, इस बात की कामना करो। लोभ करो, लेकिन अच्छे लोगों के संग का लोभ करो कि मुझे इस श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर के कुछ ज्ञान की, ये लालच करो कि मुझे बड़े अच्छे अच्छे संतों से, सत्संत का मतलब यही नहीं जो भगवा पहनते हो, जो नॉर्मल कपड़े भी पहन रहे हैं लेकिन ज्ञान रखते हैं, वो भी संत हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना अंत किया हो, कुछ योगदान, वो भी। तो उस बात का लालच करो कि मैं इस व्यक्ति से कैसे मिल सकता हूँ, मैं इस व्यक्ति से कैसे मिल सकता हूँ, मैं इस व्यक्ति, ताकि मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह करो, लेकिन वस्तुओं का नहीं, अच्छी चीजों का। अच्छा, एक चीज की तरफ मूव करने से पहले, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि अपनी बिजी शेड्यूल में वो इतने बिजी हो गए हैं कि सुबह उठना है, अपना काम करना है, नेचुरल एक्टिविटी करना है और ड्यूटी चले जाना है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मैं कभी किसी को ये नहीं देखता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, कभी किसी को मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो पूजा पाठ को लेकर, मतलब जो जिस धर्म में है उसको थोड़ा फॉलो करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ एक शांति मिलती है, अपने आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि जब हम जाते हैं कहीं प्रे करते हैं। ये मतलब वहाँ अवेयरनेस ही नहीं है। तो इसके बारे में आप
क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपको मंदिर नहीं जाना, आपको मस्जिद नहीं जाना, आपको चर्च नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, मत जाओ, कोई बात नहीं। जहाँ हो वहीं मंदिर क्रिएट कर दो। जहाँ आप ऐसे बैठ गए 2 मिनट के लिए शांत और भगवान को याद कर लिया, गॉड कॉन्शियस हो गए, परमात्मा का नमन कर लिया, उनका धन्यवाद कर दिया, ग्रेटिट्यूड कर दिया, थैंकफुलनेस कर दी, आभार प्रकट कर दिया, वहीं हो गया मंदिर। भीतर आजकल ये गलत भी है कि हम लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, बद्री जाओ, केदारनाथ जाइए। मैं ये नहीं कहता मत जाओ, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन एक कहावत है ना कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप जा रहे हो हरिद्वार और वहां पे अपने गंदे कपड़े, गंदा सामान गंगा में डाल के आ रहे हो। उस गंगा में जिसको आप माँ कह रहे हो, मोक्षदायिनी, पाप नाशनी, है ना, पतित पावनी, माँ कहने के बाद आप तीर्थ करने के नाम पर हरिद्वार जाएंगे और वहां पर आप गंगा में कचरा डाल करके जाएंगे, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या धर्म करने जा रहे हैं आप जा रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ कि चलो भोले बाबा को नमन कर लें और वहां जाकर के आप अपना हनीमून मनाएंगे। तो फिर क्या धर्म करेंगे आप मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे और आप वहां पर कुछ ऐसा करके आएंगे। ठीक है, बांके बिहारी के दर्शन करे आपने सब चीजें करी, लेकिन उसी मंदिर में जब प्रसाद मिल रहा था और हजारों की भीड़ एकत्रित थी, तो एक माला के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो गया। तो क्या करा आपने? एक तरफ भगवान को नमन कर रहे हो, दूसरी तरफ आपकी सहजता, विनम्रता, सरलता कहाँ गई? लड़ रहे हैं, दो मुझे माला, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। एक प्रसाद जो पुजारी जी ने लड्डू दिया उसके लिए लड़ रहे हैं, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, और हाथापाई हो गई दोनों के बीच। तो क्या धर्म करने गए आप? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जाइए बाहर ढूंढिए, लेकिन मिलेगा आपको भीतर ही, मिलेगा आपको आपके अंदर ही, क्योंकि वो सुकून, वो शांति जो अंदर है वो बाहर नहीं है। बाहर ठीक है, नजदीक जाइए चीजों को, लेकिन वो फॉलो भी करना जरूरी है। जो आपने बात कही कि लोग नहीं करें, करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका जीवन जीरो है। फिर तो खाना, कमाना, सोना, सेक्स करना, घूमना फिरना, गर्लफ्रेंड बनाना, चाटना, तृप्त करना, ये क्या इंद्रिय सुख है कि एक ऐसी चीज को स्पर्श करो जिससे सुख मिले। अब इसी चीज से रिलेटेड आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा इस चीज में। इसी चीज से रिलेटेड मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है और देखा है, जहाँ मतलब मैंने बहुतों से सुना है ये चीज कि लोग मतलब ये लोभ में पड़कर और बहुत अपने लाइफ स्टाइल को जहाँ लेकर जाना चाहिए, जहाँ उनकी जिंदगी एग्जिस्ट करती है, वहाँ अस्तित्व बनेगा, वहाँ से वो भटक जाते हैं और ये सब चीजों में पढ़कर, और जब ये सारी चीजें कर लेते हैं, कभी कहीं ऐसा ज्ञान मिल जाता है जब उन्हें ये एहसास होता है कि नहीं यार मैंने गलत कर दी, हाँ मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि जाएंगे गंगा नहाएंगे, पाप धुल जाएगा। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखो, लोग बोलते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएगा। गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता, शरीर धुलता है, और पाप विचार करते हैं, शरीर नहीं। बिल्कुल, पाप नष्ट कभी नहीं होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये शास्त्र कह रहे हैं। जो आपने कर दिया, अशुभ का अशुभ और शुभ का शुभ फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इतना हो सकता है कि भविष्य में आप कुछ ऐसा गलत ना करें। उसके लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि सर्वधर्मम परित्याज्य ममेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सभी पापों को नाश कर दूंगा। यहाँ पापों का नाश करने से क्या मतलब है कि अब तक आपने जो दुराचार, व्यभिचार, दोष, गुनाह किए, वो सब फिर वहीं रोक दूंगा और आगे तुमको सत्य का मार्ग दिखाऊंगा, सच्चाई का मार्ग दिखाऊंगा, ईमानदारी का मार्ग दिखाऊंगा। ऐसा होता है ना, हम कुछ कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, कुछ गलत करे जा रहे हैं, लेकिन हमको तुरंत एक गाइडेंस देने वाला मिलता है कि बेटा ये जो तुम यूपीएससी के एग्जाम के लिए ये वाला रास्ता अपना रहे हो, इस रास्ते से तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। तुम ऐसा करो तब तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा, और वैसा करते ही तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो कभी कभी क्या हमको गाइडेंस की जरूरत है। हम बेईमानी करे जा रहे हैं, दुराचार करे जा रहे हैं, गलत काम करे जा रहे हैं, झूठ फरेब
करे जा रहे हैं, अनजाने में करे जा रहे हैं, आंख मूंद के करे जा रहे हैं, बिना विवेक के प्रयोग के करे जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति हमको कहता है कि बेटा ये क्या कर रहे हो, ये बेईमानी, ये ईमानदारी, ये बेईमानी, ये ईमानदारी का नहीं है रास्ता, ये बेईमानी है, ये झूठ है, ये फरेब है, ये मत करो। उसी समय हमारे नेत्र खुल जाते हैं, अरे हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है, हमें ईमानदारी का रास्ता, हम तुरंत पकड़ लेते हैं। तो जो तब तक कर दिया वो तो कर दिया, उसका फल तो मिलेगा ही। लेकिन अब आप ईमानदारी के रास्ते पे हो गए, तो आपने क्या सवाल किया था कि पाप धुल जाता है, तो पाप नहीं धुलेंगे। चाहे काशी जाओ, मथुरा जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ, पाप कहीं नहीं धुलने वाले। हाँ, आगे के कर्म जरूर सुधर जाएंगे। थोड़ा जो ये सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको थोड़ा सा एक अलग जगह लेकर चलते हैं लोग, क्योंकि ये अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ये सेक्स की बातें जो लोग आजकल कर रहे हैं, और जो इसके पीछे मतलब जो भागते हैं ना, मैंने जो लोगों को देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अपनी जीवन शैली को छोड़कर, जहाँ जाना चाहिए वो चीज़ को छोड़कर, अपने एनर्जी को वहाँ मतलब ले जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। दैट इज जस्ट अ टेम्पररी एंजॉयमेंट। और वहाँ के लिए अपनी पूरी जिंदगी जहाँ लगा देनी चाहिए वहाँ ना लगाकर यहाँ जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी, और उसकी वजह से कई बार जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है। सबका एक फेज है, सब चीज़ एक वक्त के लिए बनाया गया है कि कब क्या नहीं। लेकिन उम्र से पहले, वक्त से पहले जो बच्चे इसमें फंस जा रहे हैं, जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर जो सिलसिला चल रहा है, उसको इसने ब्रेकअप धोखा दे दिया, ये उसके साथ चीट कर लिया, फिर वो बैठ के रो रहा है कि मैंने उससे प्यार कर लिया, नहीं करना चाहिए, तुम बहुत बेकार हो, ये हो वो हो, पहले कल ठीक था तो तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, मेरी तुम जिंदगी हो, और आज तूने मेरे को धोखा दे दिया तो अब तुम मेरे लिए गलत हो गई। इसके बारे में गौतम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो ये ना नज़रिए का खेल है सारा, लेकिन 90% जो आप चीज़ कह रहे हैं ये सब चीज़ें भोग के लिए हो रही हैं। आज तू मेरे साथ आ जा, फिर तू चली जा, फिर तू आ जा, फिर तू चली जा, फिर तू आ जा, फिर तू चली जा, फिर तू आ जा, फिर तू चली जा। पहले तेरे साथ इंजॉय, फिर तेरे साथ इंजॉय, फिर तेरे साथ इंजॉय, फिर तेरे साथ इंजॉय। ये क्या है? भोग है। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, ताकि मैं किसी को ऐसा स्पर्श करूं जिससे मुझे इंद्रियां तृप्त हो, त्वचा इंद्री तृप्त हो। मैं किसी ऐसी चीज़ को देखूं जिससे नेत्र इंद्री को तृप्ति मिले, आनंद आए। मैं कुछ अपनी जिह्वा को ऐसा स्वाद दूं जिससे कुछ आनंद आए, है ना। तो ये क्या है? इंद्री सुख के लिए कर रहे हैं, तृप्ति। मैं अपनी इंद्री को तृप्त, अपने सेंसेस को तृप्ति देने के लिए ये चीज़ें करते हैं। आज ये, कल, आज तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये दिल कबूतर खाना है, यहाँ सभी का आना जाना है ना। रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू। फिर कुछ दिन के बाद वो चली गई, दूसरी मिल गई, रोजेज आर डेड, आई हैव फ्लू, मुझे दूसरी मिल गई, परे हट तू। क्या है ये सिलसिला लोगों का चलता ही जा रहा है, ये चैन बना दी एक। तो ये ना डिपेंड करता है कि योग के लिए है कि भोग के लिए। अगर कोई आपको ऐसा जीवन साथी मिल रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जिसको देख करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसके साथ मैं आगे की अपनी जीवन बिता सकता हूँ, और वो आपके आज के करियर में सहयोगी सिद्ध हो सकता है, तो ठीक है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका उद्देश्य केवल इतना है कि इसके साथ कुछ करना है और फिर नमस्ते करना है, फिर इसके साथ कुछ करना है, फिर इसको नमस्ते करना है, फिर इसके साथ कुछ करना है, फिर इसको टाटा बाय बाय करना है, तो फिर ये तो उद्देश्य आपका आपको किधर लेके जाएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। योग और भोग, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना होगा। आपका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, टारगेट क्या है, एम्बिशन क्या है, लक्ष्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या सेक्स आपका लक्ष्य है? क्या शरीरों को जोड़ देना आपका लक्ष्य है? क्या एक साथ कुछ ऐसी हरकत करना जो आपको सुख देगी, ये करना आपका लक्ष्य है? या ये करना आपका लक्ष्य है कि दोनों के हाथ में हाथ हो और हमको एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना है जहाँ पर जाने के बाद ये संसार हमें देखे। बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आगे आने वाले सब, मतलब पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, यूपीएससी का तैयारी करते हुए दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया, और आज वो पत्नी वहाँ की डीएम है और पति वहाँ का डीएम है। बहुत एग्जाम्पल। डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन क्या है, ये जरूरी है। अच्छा,
थोड़ा सा हम लोग इस पे चलते हैं गीता के तरफ। हम लोग हिंदू धर्म में जहाँ तक मैंने ये देखा है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, मतलब आउट ऑफ 100 मैं बोल सकता हूँ 99 एक रेशियो लेकर चलते हैं कि उतने लोगों के पास कुरान का बुक होगा। लेकिन मैंने हिंदू धर्म में बहुत ऐसे व्यक्ति को ये देखा है कि अगर 100 लोगों का रेशियो लेकर चला जाए तो उसमें से मात्र 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति के पास गीता का बुक होगा। आखिरकार ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उन चीजों को पूजने की चीज बना दी। हमने राम को पूजनीय तत्व बना दिया। हमने भगवान श्री कृष्ण को, श्री राम को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया कि बस इनकी पूजा करनी है, इनके चित्रों की पूजा करनी है, इनकी मूर्तियों की पूजा करनी है। ये नहीं सोचा कि जो राम में गुण थे वो मुझ में भी लाए जा सकते हैं। जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में गुण कर्म स्वभाव था वो मेरा भी हो सकता है। हमने पहले उनको उधर बिठा दिया कि बस वो वहां और मैं यहाँ। हमने गीता को एक ऐसे स्थान पर रख दिया कि बस माला चढ़ाओ और आरती करो, टीका लगाओ, माला चढ़ाओ और आरती करो। उसके अंदर जो ज्ञान है वो हमने अपने जीवन में उतारने की प्रयास नहीं करा। अभी मैं पिछले दिनों देहरादून गया था किसी काम से, तो मुझे एक लड़का मिला, वो दूध बेचता था। उसकी शायद 15-16 साल उम्र होगी। दूध की सप्लाई करता था, भैंसें उनकी थी। मतलब पिताजी करते थे तो वो पिताजी के साथ ही वो भी सप्लाई करता। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या नाम है? तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद सजाद। तो मैंने कहा क्या करते हो? स्कूल जाते हो? तो उसने बोला पहले जाता था अब नहीं जाता। तो मैंने कहा अब क्या करते हो? बोला मौलवी साहब घर आते हैं। और ये जैसे जिस गांव में हम बैठे हैं, जैसे ये झोपड़ियां बनी हुई है, ऐसा ही मकान था उसका। कोई बहुत, मैं हाईटेक की बात है, बहुत निम्न परिवार का, गरीब, जिसकी कच्चा पक्का मकान भी नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि मौलवी साहब घर आते हैं। तो मैंने कहा मौलवी साहब क्या पढ़ाते हैं? तो उसने बोला उर्दू और फारसी। तो मैंने कहा इसको पढ़ के क्या करोगे? स्कूल क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा कि इसको पढ़ के हमारा अपना हम करेंगे। उसका क्या पूरा उसने नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गया कि उर्दू फारसी करके क्या करेंगे? अपना प्रचार करेंगे, अपनी संस्कृति का, अपने रिचुअल्स का, अपनी कल्चर का, अपने मजहब का, अपनी सभ्यता का प्रचार करेंगे। मौलवी साहब को घर बुला रहे हैं। यहाँ पर क्या है? अरे खाने के लिए पैसे नहीं है, कौन पढ़ाएगा बच्चों को? ये तो फैक्ट है। कौन पढ़ाएगा? छोड़ो, बच्चे पढ़ें ना पढ़ें। मतलब मैं निम्न स्तर, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, जो सनातन बैकग्राउंड के लोग हैं, उनकी बात है। वो कहते हैं कि पढ़ो लिखो, पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन उन्होंने कहा खाना पीना तो होता रहेगा, पहले मौलवी साहब को पैसा देकर के बुलाओ और बच्चों को उर्दू और फारसी सिखाओ। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता का डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, समर्पण है अपनी कल्चर के प्रति। फिर चाहे वो झुग्गी में रहता हो मुसलमान, फिर चाहे वो मुसलमान महल में रहता हो, उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस नहीं है। महल में रहने वाला भी अपने बच्चे को मुस्लिम इस्लामिक चीज़ों की शिक्षाएं से ओतप्रोत करना चाहता है, और झोपड़ी में रहने वाला भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि मेरा बच्चा उर्दू और फारसी सीखे। और हम क्या प्रतिबद्ध हैं कि गीता रखो, राम जी को पूजो, कृष्ण जी को पूजो, लेकिन बस मंदिर तक सीमित रखो। वो तुम्हारे ड्राइंग रूम में और डाइनिंग टेबल पे और बेडरूम में ना आ जाए, जहाँ पर बैठ करके तुम गीता थोड़ा पढ़ भी लो, जहाँ पर तुम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ भी लो, जहाँ पर तुम श्री राम के चरित्र को पढ़ भी लो। नहीं नहीं, वो तो बस पूजने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए और सिर झुकाने के लिए, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं। तुम आग की कितनी पूजा करो, खूब पूजा करो, साल भर पूजा करो, उम्र भर पूजा करो, लेकिन आग में यदि हाथ डालोगे तो वो आग ये नहीं देखेगी कि तुम तो उसके पुजारी हो, वो तुमको जला देगी। आग से जो बेनिफिट लेना है वो लो, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से जो बेनिफिट लेना है वो लो, गीता से जो बेनिफिट लेना है वो लो। पूज के क्या होगा? माला चढ़ा के क्या होगा? माला चढ़ाना उसकी पूजा नहीं है, उसकी पूजा है उनके सिद्धांतों का प्रयोग करना। एक पेन है हमारे पास, पेन की पूजा क्या है? पेन की पूजा क्या है? पेन का सम्मान क्या है? उससे लिखना, उसका प्रयोग उसमें लाना, ना कि पेन को खा जाना। बिल्कुल बिल्कुल। ना कि पेन को आरती धूप बत्ती करना, नहीं ना, तो सम्मान करना। अच्छा, एक चीज़ जो ये सारा चीज़ गीता के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैंने सुना है कि
अगर हम जैसे मैं मोटिवेशनल बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत मतलब मोटिवेशनल बुक्स है। किसी बहुत बढ़िया व्यक्ति ने मुझे ये बात बताया कि बेटा तुम ये जो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हो ना, जैसे किसी एक टॉपिक पे तुम इतना लेक्चर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके डेप्थ में तुम जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुम कभी गीता पढ़ के देखो, तुमको कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बात फैक्ट? बिल्कुल फैक्ट है। आज अमेरिका इस बात को कह रहा है, आज जर्मन इस बात को कह रहा है, आज ऑस्ट्रेलिया इस बात को कह रहा है, आज कनाडा इस बात को कह रहा है, आज चाइना इस बात को कह रहा है, आज रशिया इस बात को कह रहा है, आज यूक्रेन भी इस बात को कह रहा है कि गीता जैसी मैनेजमेंट की पुस्तक इस दुनिया में भूतो न भविष्यति न। ये मैंने ये भी बात सुना है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैनेजमेंट सिखा रही है ना गीता। गीता आपको कह रही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वा कर्म। या नहीं चलेगा। ये इंटरव्यू से इतना रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा, यूट्यूब पे ये हिट जाएगा या नहीं जाएगा, इसका कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा, लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, समाज इसकी तारीफ करेगा या नहीं करेगा, यही सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि इस इंटरव्यू में अपना 100% कैसे देना है, इस इंटरव्यू में बेस्ट कैसे देना है, बेस्ट सवाल क्या हो सकते हैं। हम परिणामों पर चिंतन कर रहे हैं, हम कर्म पर चिंतन नहीं कर रहे हैं। और भविष्य का निर्माण कर्म की नींव पर ही निर्धारित होता है, गीता कह रही है। बिल्कुल। अब चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे टीचर का जीवन हो, प्रोफेसर का जीवन हो, डॉक्टर का जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, सब जगह यही सिद्धांत लागू होता है। मरीज बचेगा या नहीं बचेगा, इसको बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा, ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर सोचने से कई गुना ज्यादा डॉक्टर का ये फोकस रहता है कि मैं अपना काम ठीक से करूं। बाकी वो बचे ना बचे, सक्सेस हो, ऑपरेशन फेल हो जाए, ये फिर परिणाम उसके हाथ में नहीं है। आपकी कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर थिंकिंग that Ramesh, that Umesh, that Suresh, that Nimish, they are more successful than me. We are comparing ourselves to those people who are more successful, but we are not comparing our dedication, our devotion, our hard work with those guys, that they all are more successful because they are more hardworking, because they have more dedication towards their work, because they have more determination towards their work. I am just comparing my success with them, but I am not comparing my hard work with them. That I am not doing that much of hard work, that's why I am not that much of successful. So we have to understand the difference between hard work and success. हमको परिणाम और कर्मों में भेद समझना होगा। तो इस भेद को थोड़ा बताइए। इस देखो, कोई भी आपका परिवार का, आपके समाज का, आपका दोस्त, आपका यार, आपका सगा, आपका संबंधी जब देखता होगा RDX टॉक्स 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, अरे यार मेरे ही तो साथ का आदमी था, कैसे हो गए। और मैंने YouTube चैनल शुरू करा, मेरे अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ चैनल, 2,000 सब्सक्राइबर हैं। वो ये तो देख रहा है कि मुन्ना के 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि इस 50,000 सब्सक्राइबर्स के पीछे मुन्ना ने कितनी मेहनत की है। मुन्ना बिहार गया, मुन्ना उत्तर प्रदेश गया, मुन्ना उत्तराखंड गया, मुन्ना हिमाचल प्रदेश गया, ये नहीं वो देख रहे। और वो अपने गांव से भी बाहर नहीं गए। और मुन्ना 50 शहरों में और 5 राज्यों में घूम करके आ गया, वो ये नहीं देख रहे। बस वो क्या देख रहे हैं, परिणाम से तुलना कर रहे हैं। कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, रिजल्ट का। मुन्ना के हार्डवर्क से खुद की कंपैरिजन करोगे तब पता चलेगा कि उसने कितने काम किए हैं। आज मेरी सफलता को निराश हैं जो लोग, शायद उन्होंने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। एक कवि ने ऐसा, एक शायर ने ये बात कही है। तो गीता भी वही बात कह रही है कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। यहीं से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, जेलसी। और जेलसी मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कीड़ा है। और अगर आप जेलसी कर रहे हो, अगर उसको पॉजिटिव एंगल से आप करते हो कि चलो ये तो आगे बढ़ रहा है, इससे कुछ सीखते हैं, लाइफ में हम भी कुछ अच्छा करते हैं यार इसको देखकर, लेकिन लोग इस एंगल में ना करके उसका टांग खींचने में लगे रहते हैं। यार देखो ये कर रहा है,
कहीं इधर से ताना मार दो, कहीं से ये फोड़ दो, कहीं कुछ ये कर दो। ये जेलसी को थोड़ा सा समझाइए। देखिए, जेलसी भरे आलोचकों से घबराओ मत, क्योंकि आलोचकों के कभी भी इस दुनिया में स्मारक नहीं बनते। समझ रहे हैं? कोई एक आलोचक बताओ जिसके स्मारक बने हो, जिसको सम्मान मिला हो, जिसका नाम हुआ हो? नहीं, क्योंकि आलोचक का काम है आलोचना करना। वो आलोचना ही करता रहेगा। आलोचना करते हुए, ईर्ष्या करते हुए, जेलस करते हुए हम सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ रहे होते, हम अपना ही कुछ बिगाड़ रहे होते हैं। क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो देख भी नहीं रहा कि कौन मुझसे चिढ़ रहा है, कौन मुझसे जेलस कर रहा है, कौन मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, कौन मुझसे नाराज हो रहा है, कौन मेरे बारे में गालियां दे रहा है। इतना समय थोड़ी है उसके पास। वो तो अपना काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और तुम अपना क्या कर रहे हो? तुम अपना जीवन जेलसी में, ईर्ष्या में, द्वेष में, इसी में बिताए जा रहे हो। तो इसीलिए जेलसी भी कंपटीशन से भी आती है। कि आपने एक आरडीआई टॉक शो शुरू किया, किसी और व्यक्ति ने टॉक शो शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहा है? वो खुद को आपसे compete करना चाहता है, कंपटीशन करना चाहता है। और जब तक ये कंपटीशन की भावना रहेगी तब तक वो जेलस करेगा। अब इस जेलसी कंपटीशन में वो अपना जो समय, अपना जो ध्यान, अपना जो डेडिकेशन, अपना जो डिटर्मिनेशन है, वो खुद के काम में दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि 80% तो उसका जो समय, उसका जो दिमाग, उसका जो मन, उसका जो चित्त, उसकी जो बुद्धि लग रही है, वो आपसे जेलसी और आपसे कंपटीशन में लग रही है। कंपटीशन करना है खुद के टारगेट से। आपको गौतम खट्टर से कंपटीशन नहीं करना, आपको रमेश से कंपटीशन नहीं करना, उमेश से, सुरेश से नहीं करना। आपको खुद के टारगेट से कंपटीशन करना है कि मुझे 1 साल बाद यहाँ होना है। अब देखो कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। बजाय अपने पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, किसी अन्य मार्केट के किसी व्यक्ति से कंपटीशन करने से लाख गुना बेहतर है अपने टारगेट से कंपटीशन करो। और समाज के लोगों से कंपटीशन से करना बेहतर है समाज के लोगों से कोलैबोरेशन कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, जो आज हमने कर लिया। अब मैं कहूँ यार, आरडीआई टॉक्स वहाँ पीपल फार्म के व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर के आ गया, वो इतना फेमस व्यक्ति है, यहाँ तो मेरे को जाना चाहिए था। अब कैसे करके इसको बिगाड़ो, इसके प्लान को निपटाओ। इससे बेहतर है कि आरडीआई टॉक्स को अपने पास बुला लो। सिंपल। उनका कैसे लाभ कर सकते हैं और उनसे कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पे चिंतन करो ना। मिलकर के आगे बढ़ो। आजकल हमारे समाज में क्या है, इसकी टांग खींच करके कोई आगे बढ़ गया, उसकी टांग खींच करके कोई आगे बढ़ गया, उसकी टांग खींच करके कोई आगे बढ़ गया। कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि फिर तुम्हारी भी कोई टांग खींचने वाला तुमको अपना बाप मिलेगा, सवा शेर मिलेगा, और तुम्हारी टांग खींच दी जाएगी। इसीलिए कोलैबोरेशन से हाथ खींचो, टांग मत खींचो, हाथ खींचो और मिलकर के पेड़ पे चढ़ो, मिलकर के आगे बढ़ो, मिलकर के सफल हो जाओ, मिलकर के लक्ष्य की प्राप्ति करो। ये आजकल के युवाओं को बहुत गहनता से सोचने का विषय है, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं। और अगर ऐसे एक चीज, अगर हम किसी को झूठा दिलासा जब देते हैं ना, जैसे वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर हम झूठा दिलासा अगर उसको दे रहे हैं और बहुत अच्छा दिलासा दे रहे हैं, झूठा ही, तो उसको बहुत आनंद मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम उसकी कमियां को बताते हैं कि बाबू अगर तुम में ये कमी है, अगर आप इसको सुधार लेते हो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, अगर उसको पॉजिटिव एंगल में नहीं लेता है, क्यों, अगर वो नहीं ले रहा है, हम तो सच बोल रहे हैं, तो सच अक्सर कड़वा होता है। तो आप जो ये कड़वी कड़वी जो बातें बता रहे हैं, इसके वजह से कभी आपके दोस्त यारों में दुश्मनी टाइप का, मतलब कि नहीं यार आप तो बड़े बन गए, ऐसे हो गए, आप ऐसे ऐसे बातें करते हो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा कभी कुछ हुआ क्या? 3 चीजों में इंसान को बैलेंस करने की जरूरत है। एक, जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक, जो आपकी रूट्स हैं। जैसे सपोज कीजिए आप गोपालगंज के हैं, लेकिन समय का चक्कर घूमा घूमा आप सफल हो गए, अब आप पटना शिफ्ट हो गए। ठीक है, गोपालगंज अब आप पटना के हो गए और आगे आपको दिल्ली तक पहुंचना है। तो आपको तीनों में बैलेंस करके चलना है, जहां आप कल थे, जहां आज आप हैं, जहां आप कल होंगे। आपके पुराने मित्र, आपके वर्तमान के मित्र और आपके भविष्य के मित्र। अक्सर हम क्या करते हैं, जो पुराने मित्र हैं, अरे अब तो हम बड़े हो गए, छोड़ो इनको। फिर वर्तमान के मित्र, ना उनके साथ कोलैबोरेशन, ना भविष्य के मित्रों के साथ कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी। और जो आपने कड़वी बातें कही, मेरे यार मित्र तो सब सपोर्टिव हैं, सब मेरा सपोर्ट करते हैं, सब, मैं क्योंकि सबके साथ तालमेल बना के रखने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ,
कुछ हमने ऐसी बात कह दी, लोगों को मिर्ची लग जाती मिर्ची है, लग जाती है। लोग गालियां देते हैं, लोग प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, लोग धमकियां भी देते हैं, लोग अपशब्द भी कहते हैं, लोग अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं और लोग उत्साहित भी करते हैं, लोग अच्छा फीडबैक भी देते हैं, लोग प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन हमको एक बात समझ के रखनी है कि ना तो हमें अपने प्रशंसकों से उत्साहित होना है, ना हमें अपने आलोचकों से नीचे गिरना है। ठीक, दोनों में बैलेंस, क्योंकि ये जो प्रशंसक हैं, ये जो आपके उत्साह प्रदान करने वाले लोग हैं और ये जो आपके आलोचक हैं, ये दोनों ही आपको विचलित कर सकते हैं। जो हतोत्साहित कर रहा है, जो झूठी तारीफ कर रहा है, जो ओवर करके बता रहा है, वो भी आपके लिए खतरनाक है। ये मत सोचिए कि उसकी मीठी रस भरी में आप आनंद ले लेंगे या वो बहुत अच्छा है और जो आलोचक है वो बहुत बुरा है। दोनों में सम रहना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जया जय ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वापससी। तो समता बना के रखनी है, हतोत्साहित नहीं होना और परेशान नहीं होना, हताश और निराश भी नहीं होना। तो ना तो आपको हतोत्साहित होना है कमेंट से, टिप्पणियों से, ना ही आपको परेशान, हताश, निराश होना है। आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना है, दोनों में समता लेकर के चलना है। फीडबैक पॉजिटिव है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और ऐसे ही तुम्हें लग रहा है कि ये तो कुछ कहना नहीं था तो बस गाली दे दी है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक दो सवाल और मेरा आपसे है। आज के जो युवा अपने माँ बाप को जब बुढ़ापा में, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उस वक्त एक सहारा होता है उनका बेटा, हाँ, कि चलो पाल पोस के बड़े कर देते हैं, बड़ा हो गया, अब तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो मतलब सहारा बन जाएगा, कमाएगा तो चलो हमारी सेवाएं करेगा। आज के ज़माने में मतलब बहुत लोग तो हैं जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को कर ही नहीं रहे हैं। वो उनको छोड़ दे रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनकी कद्र नहीं कर रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं अभी, और वैसे व्यक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वैसे तो व्यक्ति हम ही लोग हैं आज। देखो, अक्सर इस विषय में हर व्यक्ति बच्चों को दोष देता है, हाँ, कि इसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, ये अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करता, हाँ, इसने अपने माँ बाप को ऊपर रखा हुआ है, ये अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, ये अपने माँ बाप की केयर नहीं करता। हर व्यक्ति बेटे को, हर व्यक्ति बच्चों को दोष देता है, लेकिन वास्तव में दोष पता है किसका है? माँ बाप का। क्योंकि उन्होंने बचपने से लेकर के जवान होने तक अपने बच्चे को एक ऐसे स्थान पर पढ़ने के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा जहाँ पर उसे कभी भी माता पिता के आदर सत्कार सेवा इसकी शिक्षा ही नहीं दी गई। हाँ। क्योंकि माता पिता जीवन भर उसके जवान होने तक कमाने में लगे रहे, कमाना खाना, कमाना खाना, कमाना खाना, कमाना खाना। बच्चा स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल जाना। ना बच्चे को समय माँ बाप ने दिया, ना माँ बाप ने बच्चे को समय दिया। तो क्या हुआ, उसको ये शिक्षा, ये संस्कार, ये आचरण, ये व्यवहार कभी उसके जीवन में दिया ही नहीं गया कि माता पिता की इम्पोर्टेंस क्या है, माता पिता की सेवा का क्या प्रतिफल होता है, ये जानता ही माता पिता का कैसे ध्यान रखना है। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो कैसे करेगा, जब आपने उसको जीवन भर बताया ही नहीं, उसको उस आवरण में ढलाया ही नहीं। आपने उसको कॉन्वेंट में भेज दिया, आपने उसको अमेरिका भेज दिया, आपने उसको कनाडा भेज दिया, आपने उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया कि जाओ जा करके पढ़ के आओ। वहाँ से वो भौतिक शिक्षा तो ले आया, वहाँ से वो पैसा कमाने की शिक्षा तो ले आया, लेकिन वहाँ से वो ये शिक्षा नहीं लाया कि इस जगत में जिसने मुझको लेकर के आया उसके प्रति मेरा क्या ऋण है। हम जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, उसमें 3 ऋण है जिससे हमको मुक्त होना है। एक मातृ पितृ ऋण, एक देव ऋण और एक ऋषि ऋण, आचार्य ऋण। अब हमने कहा कि क्या जरूरत है इस धागे की, उतार के फेंक दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। तो जब आपने पहले ही फेंकवा दिया तो वो कैसे उस ऋण को, उस कर्ज को समझेगा? कैसे वो समझेगा कि मैं कर्जदार हूँ अपने माँ बाप का, मैं कर्जदार हूँ इस देवों का, मैं कर्जदार हूँ अपने ऋषियों का, गुरुओं का? नहीं समझेगा, क्योंकि वो निकाल कर आपने पहले उतार दिया कि क्या जरूरत है इन फालतू चीज़ों की, ये ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है, ये अनसाइंटिफिक है, पहले ही आपने बाहर कर दिया। अब होता तो कंधे पर हमेशा उसके वो ऋण रहता,
कि मुझे ये कर्ज है 3 लोगों का जिससे मुझे मुक्त होना है। अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कॉलेज और स्कूल तो उसको नहीं बता रहे हैं ना कि माता पिता, वहाँ तो सिंपल कल्चर है, मॉमी माय गर्लफ्रेंड इज कमिंग प्लीज गो आउटसाइड एंड इफ मॉमी विल नॉट गो आई एम कॉलिंग पुलिस। मॉमी को पकड़ के ले गए, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा है। ये विदेशी कल्चर है। कल्चर तो क्या ही कहेंगे उसको, तो वो तो कुछ अलग ही खिचड़ी ये है, कुछ अजीब ही। हाँ अजीब ही। तो गलती तो आपकी भी है। और जो लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि सुधरें, कि माता पिता ने आपको पाल पोस करके इस संसार में लेकर के आए, बड़ा किया, और उन्हीं की यदि आप कदर नहीं करेंगे तो आपको जो आज आप कर रहे हैं उस वैसा ही परिणाम आपके बच्चे भी आपको देने वाले हैं, क्योंकि लौट करके आएगा, ज़रूर आपका किया हुआ आपके सामने लौट करके आएगा। इसलिए प्रयास करें कि सम्मान करें। अब जाते जाते एक सवाल आपसे, मम्मी पापा से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो एक गांव है, गोपालगंज जिले का एक छोटा सा गांव है, और मैं वहीं पला बड़ा हूँ, तो सुना हूँ ये चीज़ों को। लेकिन आज मैं ये चीज़ आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ ये है, आप पहले एक चीज़ बता दीजिए, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग बात किए कि परमात्मा जो है, तो क्या ये सच में एग्जिस्टेड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर ये मैं क्यों सुना, और मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बातें सुनी कि आप मंदिर जाते हो, मंदिर में जाके आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, और आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो। भगवान तो आपके माँ बाप हैं, तो पहले सेवा उनकी करो। तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? क्या सच में माँ बाप भगवान? देखो, माँ बाप हमें लेकर के आई संसार में। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काको लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि पहले गुरु को प्रणाम करना है, फिर भगवान को करना है, क्योंकि भगवान का रास्ता कौन दिखाएगा? गुरु दिखाएगा। इसी प्रकार से जो गुरु की भूमिका है वही माता पिता की हमारे जीवन में भूमिका है। अगर इस संसार में आते ही नहीं, जन्म लेते ही नहीं, बड़ा होते ही नहीं, समझते ही नहीं, सीखते ही नहीं, तो मंदिर जाने के योग्य ही नहीं होते। तो अल्टीमेटली सबसे पहला प्रणाम माता पिता को, गुरुजनों को, फिर भगवान को। क्योंकि अगर हमें वो शिक्षा दीक्षा अपने गुरु से मिलती ही नहीं कि संस्कृति का, समाज का, राष्ट्र का, भगवान का, परमात्मा का क्या इम्पोर्टेंस है, तो फिर तो हम नास्तिक होते ना। नास्तिक होते, बिल्कुल। हम मंदिर कभी जाते ही नहीं। लेकिन पहले गुरु को प्रणाम करना कि आपने मुझे शिक्षा दीक्षा आचरण व्यवहार दिया कि आज मैं मंदिर भगवान जाकर के भगवान को नमन करता हूँ। तो पहला प्रणाम आपको, फिर दूसरा प्रणाम माता पिता को कि आपने मुझे व्यवस्था दी, मुझे इस दुनिया में लेकर के आए, ये व्यवस्था दी, सारी मेरी केयर करी, मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, मेरे लिए इतने सारे सैक्रिफाइस किए। आजकल लोग ये नहीं समझ रहे कि माता पिता हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आजकल बच्चे क्या करते हैं, मेरे दोस्त के पापा ने उसको आईफोन दिला दिया, तो मुझे भी पापा तुम आईफोन दिलाओ। ये नहीं देख रहे कि दोस्त का पापा बड़ा बिजनेसमैन है और तुम्हारा पापा ठेला लगा करके भी, रिक्शा चला करके भी, ऑटो चला करके भी, कोई ऐसा गरीब मजदूरी का कार्य करके भी तुमको शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है। तुम्हारी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं होने दे रहा है। ये नहीं सोच रहे बच्चे, वो ये सोच रहे हैं कि रोहन के पापा ने उसको आईफोन दिला दिया तो मेरा बाप भी मुझे आईफोन दिलाए। ये नहीं सोच रहे कि मेरे माता मेरे पिता हमारी शिक्षा दीक्षा के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, आभार, नमस्कार करो, और दो, ये दो, वो गाड़ी में जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं भी करूँगा। अरे भाई, परिस्थितियों के अनुसार उसने इतना किया, उसके लिए धन्यवाद करो। तो मैं क्या कह रहा था कि उनका आभार प्रकट करो, भगवान का आभार प्रकट करो। ये सब हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं।
एक चीज़ है कि जो हमारे पास है हम लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं। नहीं देखते। हमारे लिए किसने क्या किया वो भी नहीं देखते वो भी हैं। नहीं अब देखते। सामने अगर हमको कभी किस चीज़ की ज़रूरत है और वो सामने वाला अगर नहीं किया तो हम लोग बोलते हैं तूने क्या किया मेरे लिए। हाँ, तो ये उसने कुछ ऐसी- 50 बार आपका सहयोग किया, हाँ। लेकिन 51वीं बार वो किसी परिस्थितिवश आपका सहयोग नहीं कर पाया, हाँ, तो बस वो आपके लिए जीरो है। जीरो है। अरे भाई, उसने 50 बार आपका सहयोग किया हाँ, है, उसके लिए तो धन्यवाद दो, उसके लिए तो आभार प्रकट करो। और बैलेंस इस सोसाइटी में बहुत जरूरी है। हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते। हाँ। एक मेरे मित्र हैं, वो बिजनेसमैन है खादी के। तो खादी का बिजनेस करने के साथ साथ, मतलब मेरे बड़े खास मित्र हैं, तो वो खादी के बिजनेस के साथ साथ क्या करते हैं, वो उनका एक शौक है, वो प्रबुद्ध जनों के साथ उनको बैठना बहुत पसंद है। मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठना उन्हें पसंद है, अच्छे आचार्यों के साथ, बड़े प्रतिष्ठित संतों के साथ बैठते हैं। तो इस बात से उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं अपना बिजनेस करो, हमारा क्या मतलब मुख्यमंत्री से, क्या मतलब केंद्रीय मंत्रियों से, क्या मतलब नेताओं से, क्या मतलब बड़े बड़े लोगों से, अपनी दुकान पे बैठो, अपना व्यापारी हो, व्यापार करो। लेकिन वो बैलेंस करके चलते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये भी करूँगा वो भी करूँगा। उनका कहना है कि मैं अपने जीवन में अब तक दोस्ती हमेशा अपने से बड़ों से करके आया। तो वो बैलेंस करके चलते हैं। राजा महाराजाओं की पार्टी में, फंक्शन में बड़े लोगों के साथ आते जाते हैं। तो माता पिता मना करते हैं, फिर भी उन्होंने क्या है, बैलेंस कर रखा है। तो जीवन में बैलेंस नहीं करोगे तो गिर जाओगे। साइकिल चलाते हुए क्या चाहिए, बैलेंस नहीं होगा तो गिर जाओगे। स्कूटी चलाते क्या चाहिए, बैलेंस नहीं होगा तो गिर जाओगे। हवाई जहाज चलाते हुए क्या चाहिए, बैलेंस नहीं होगा तो क्रैश हो जाएगा। हेलीकॉप्टर चलाते क्या चाहिए, बैलेंस नहीं होगा तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। बैलेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। अच्छा गौतम भैया, आपको पता है कि मैं अभी जो मैं कर रहा हूँ आरडीआई टॉक्स जो मैंने बनाया है, आरडीआई टॉक्स मतलब कि रियलिटी देखो इंडिया। स्टार्टिंग पीरियड में जब हम बात करना स्टार्ट किए तो आप बोले कि आप पास में बैठे, तो आज आप यहाँ से जो एनर्जी फ्लो करेगा आप इसको सीखोगे। मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की आपसे आज, और जो मैं कॉल पे आपसे बातें करता हूँ, तो जो चीज़ मैं आपसे शेयर किया हूँ, आपको पता है पर्सनली मैंने आपसे अपनी बातें शेयर की है वो चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में वो चीज़ है जो मतलब बहुतों के अंदर नहीं है, बिल्कुल। और जो चीज़ें आपसे सीखी जा सकती है, जो रियलिटी बेसिस पे जो बातें हैं, वो एक लेवल की बातें हैं। ओवरऑल ये बताइए मुझे कि आज आरडीआई टॉक्स पे आकर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। आपके सवाल बहुत अच्छे थे और मैं देखता हूँ आपके इंटरव्यूज़, आप काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के आते हैं। और रियलिटी, क्योंकि आजकल रियलिटी 20% 80% फेक, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। ऐसे विषयों पे बात हो रही है जिनका हमारे समाज के युवाओं को उठाने में कोई योगदान नहीं। तो आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें आम लोगों को समझाने के लिए जो सवाल हैं वो ज़्यादातर उठाए जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतनी दूर से आए हैं देवभूमि में, आपका स्वागत और काफ़ी आनंद आया। और मैं तो सब लोगों से कहूँगा कि आरडीआई टॉक्स प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने मित्रों से साझा करें। फेक की दुनिया में रियलिटी के प्रचार में बस अगर योगदान थोड़ा सा इतना कर दें कि एक इंटरव्यू किसी को शेयर कर दें तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, ओवरऑल एक चीज़ था कि जैसे हम लोग कैसे बात ये किए सेक्स के बारे में, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के बारे में, इसके पीछे जो सच्चाई छिपी हुई है ना, ये लोग दिखाना ही नहीं चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं। फॉर दैट द थिंग्स आई हैव बिल्डेड माय आरडीआई टॉक्स, कि मैं अब वो दिखाऊंगा ना जो लोग दिखाते ही नहीं है जी, और उसके बारे में जानना और बताना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अभी समाज को अगर एक अलग रास्ता देना है, अलग मोड़ देनी है, तो हमें इस चीज़ों पे बात करनी होगी और हमको वैसे वैसे लोगों से बातें करनी पड़ेगी जो इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। बिल्कुल, एंड यू वर द वन जी, कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपके साथ बहुत बड़ा कन्वर्सेशन किया और आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को फील करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो मैं हरिद्वार में आया हूँ सफल हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे चैनल पे आने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अभी जो 7 लाख सब्सक्राइबर है ये 7 मिलियन बन जाए
बहुत जल्द, और ऐसे ही आप भी मचाते रहिए और हम लोग भी मचाते रहेंगे। ओवरऑल ये रहे हमारे गौतम भैया जी, जिनका एक यूट्यूब चैनल है गौतम खट्टर के नाम से, जहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये नॉलेज के भंडार हैं इनके पास, आपको इस वीडियो से पता चल चुका होगा। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में।